मीडिया में चल रहे हैं कि चिराग पासवान जी के कॉल नहीं मतलब लग पा रहे हैं, जो एनडीए के जो मजबूत जो नेता हैं सीटों बंटवारा को लेकर के, ऐसा सुनने में। मोदी जी के बाद दूसरे लोकप्रिय नेता मेरे को आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही दिखते हैं। अच्छा, बिहार के अंदर। राजद वाले कह रहे हैं कि दरवाजा चिराग पासवान जी के लिए हमेशा सदा के लिए खुला है, आ सकते हैं, हमारे भाई हैं चिराग पासवान, तो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार के। एज अ कार्यकर्ता मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने बिहार। चिराग पासवान जी बिल्कुल सच में बनने चाहिए। युवाओं को आप मौका दो। दावे के साथ आप तो कर रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ बोला उन्होंने कि 35 से 40 सीटों पे मीडिया में ऐसे चल रहे हैं खबर। मीडिया चलाते हैं सर, तो मैं तो बोलता रहा हूँ 243 सीट पे लड़ रहे हैं। हाँ। वो तो पासवान जी शादी कब कर रहे हैं? करेंगे। कब करेंगे? करेंगे। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। पूछें, कभी बोले हैं या फिर पूछें कि नहीं, कहें कि नहीं शादी कर लीजिए भैया आप समय। पार्टी जो है यानी लोजपा रामविलास पार्टी जो है जदयू के विरोध में ही कि वो अपना कैंडिडेट लाई थी, और कई सारे लोग जगह पर जो है रनर भी आप लोग रहे। महिला की बात है तो महिला के हिसाब से मेरे को, मैं ज्योति सिंह के साथ इसके लिए खड़ा हूँ क्योंकि वो हमारी एक महिला समाज की है। कह रहे थे कि बिहार बुला रहा है, बिहार हमको अब बुला रहा है, दिल्ली से हम बिहार आने वाले हैं। विधानसभा और हमारे पास भी MY समीकरण है जिसमें M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ की बात करते हैं, युवाओं की बात। आपका दूसरा MY हो गया इधर का विकास ही इनका बिहारी फर्स्ट का जो मुद्दा है वो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये जातीय समीकरणों को किस तरह से लोजपा रामविलास पार्टी मजबूती दिला रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव को? अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस देखा जाए तो एनडीए या बिहार की सारी पार्टियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी 100% का स्ट्राइक रेट है। 100%। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है और उसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं प्रचार प्रसार भी प्रारंभ कर चुके हैं, और जो उम्मीदवार भी अब लगभग तय हो चुका है कि कितने कौन से प्रत्याशी जो है कहाँ लड़ेंगे। फिलहाल जो बड़े जो पार्टियां हैं वो अभी सीट शेयरिंग को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। उसको लेकर देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित सिंह जी, जो कि गुजरात के हैं, और इनको जो है बिहार में लोजपा रामविलास पार्टी के तौर पर जो है मजबूती दिलाने के लिए इनको भेजा गया है। पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और चिराग पासवान के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। रोहित सिंह जी काफ़ी कर्मठ हैं और मेहनत भी कर रहे हैं अभी बिहार में किस तरह से बिहार विधानसभा लोजपा रामविलास पार्टी को मजबूती से यहाँ पर जीत दिलाएँ और अपनी सरकार बनाएँ। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ की तमाम देवतुल्य जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे छोटा हूँ मैं, सबको मेरा प्रणाम। ये हमारे संस्कार में आता है। अच्छा रोहित जी, ये बताइए, काफ़ी बड़ा जिम्मेवारी आपको मिली हुई है, बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव भी है, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इकोनॉमिक सेल के और वो भी गुजरात के, तो कितना बड़ा जिम्मेवारी आपको मिली है बिहार में भ्रमण कर रहे हैं? तो अभी औपचारिक तौर पे कोई जिम्मेवारी जैसा कुछ अभी है नहीं, पर एज अ कार्यकर्ता हमारे पार्टी का जितने भी जो भी कार्यकर्ता है सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और सबकी काफ़ी सारी यहाँ पे जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो बड़े से बड़े पार्टी के पदाधिकारी से भी बड़े हो जाते हैं इन चुनाव की परिस्थितियों को लेकर, समीकरणों को लेकर। तो एज अ कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी सबको मालूम होनी चाहिए और अपने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए क्या क्या दिखा? आप बिहार में भ्रमण किए, कई जगह भी जा भी रहे हैं, तो सबसे आपका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको क्या दिखा बिहार में? लोजपा रामविलास पार्टी का मजबूत पॉइंट क्या है बिहार के लिए? 243 सीटें हमारी जितनी भी सीटें हैं बिहार विधानसभा के अंदर, 243 की 243 सीटों पे सारी जगहों पे हमारा बहुत मजबूती से पकड़ दिखा। और ऐसा अभी तो मोदी जी के बाद दूसरे लोकप्रिय नेता मेरे को आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही दिखते हैं। अच्छा। बिहार के अंदर। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी, जैसे जमुई भी जाता हूँ, फिर अभी मैं हाल फिलहाल में फतुहा गया था, शेखपुरा गया था, हर जगह पे, पर मतलब एवरीवन नोज दैट कि चिराग भैया या बिहार के बाहर भी, जैसे अभी गुजरात के अंदर भी जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता है, हु इज़ चिराग पासवान एंड व्हाट हैज़ डेजिग्नेशंस, और ऐसा कुछ अभी उनकी टैग भी लगा हुआ है। एक टैग भी माना जाएगा कि रामविलास पासवान के
बेटे हैं यानी सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, ये भी तो लग सकता है। आज उनकी जयंती है। हाँ। तो उसके साथ ही साथ एक तो मेरी भावपूर्ण उनकी जयंती पे सत सत नमन करता हूँ मैं उनको। वो एक बहुत दिव्य आत्मा और महान महापुरुष की बात करते हैं हम। तो वो जहाँ भी होंगे, आज हमारे श्राद्धेय नेताजी, वो जहाँ भी होंगे बहुत गर्व महसूस करते होंगे हमारे मंत्री जी को देख के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के, क्योंकि आज की डेट में बहुत आगे हैं और इनका विज़न है, विजनरी लीडर हैं, तेज़ तर्रार लीडर्स में से आते हैं। और बिहार में ऐसे कम ही ऐसे नेता हैं जिनकी सबके साथ अच्छी साठगांठ है, समीकरण है, क्योंकि इनका विज़न अलग है कि इनको है कोई भी पार्टी है उसके साथ बिहार का विकास ही, इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मुद्दा है वो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा भैया ये बताइए, चिराग पासवान जी का कहना है लगभग 35-40 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का लगभग जो है ऐलान कर चुके हैं, जैसा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रहा है। तो आप इसको किस हद तक देखते हैं? कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही 40 सीट ले लेंगे तो फिर और जो गठबंधन के जो लोग हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, कहाँ बोला उन्होंने कि 35 से 40 सीटों पे? मीडिया में ऐसे चल रहे हैं खबर, मीडिया चलाते हैं सर। तो मैं तो बोलता रहा हूँ 243 सीट पे लड़ रहे हैं। हाँ। वो तो पर आप ऐसे अगर जैसे मर्यादा होती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी एक मर्यादा है। सारी पार्टियां अपनी अपनी प्रपोजल तो रखेंगी अपने गठबंधन के अंदर, तो इन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ रखा है और ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को मालूम है क्या रखा है, कितना रखा है। पर अगर मेरे अंदाज से, अगर जैसे आप नीतीश कुमार की कितनी सीटें चल रही है आप बताओ? लगभग 100 प्लस। कितनी सीटें लोकसभा में है अपनी? टोटल 40 है बिहार 40 है। और विधानसभा कितनी है? 243 है। तो एक लोकसभा पे कितनी सीटें हो गई सर? 5-6 मान के चलिए। हाँ 6 हुआ। हाँ। तो जब 12 सीट, नीतीश कुमार जी की 12 सीट है। हाँ बिल्कुल। बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी की लगभग वहीं 11 है। 11 सीटें हैं। हाँ। तो जब फिर आप मांझी जी की कितनी सीटें हैं? सिंगल वही है बस। तो मतलब आपके पास जवाब, जो जितना सीट है आपके पास जवाब आ गया। हाँ। तो एटलीस्ट इतना तो हम तो 6 मांग रहे थे लोकसभा में भी, हमारी सीटों का जो डिमांड था वो 6 का था। हाँ। एक नवादा की सीट हमने माननीय शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में बैठे कुछ माननीय के कहने पे हमने एक नवादा की सीट जाने दी, तो हमको 5 सीटें मिली। हाँ। अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस देखा जाए तो एनडीए या बिहार की सारी पार्टियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी 100% का स्ट्राइक रेट है। 100%। तो 5 सीटें मिली और 5 हमने निकाल के दी। हाँ। तो अगर हम उस बेसिस पे भी जाए तो वैसे भी 30 होता है। तो हमारा जो डिमांड है, तो उस टाइम पे हमने लोकसभा में एक सीट छोड़ी थी, तो अगर लेट्स सपोज उस पे भी जाते हैं तो 36-37 तो ऐसे भी सीटें बनती है। बिल्कुल बनती हैं। तो और हमने परफॉर्मेंस दिया है, 100% का स्ट्राइक रेट रहा है हमारा पूरे देश में। 2 ही पार्टियां उस टाइम पे एक ट्रेंड सेट हुआ था 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी, एक यहाँ पे बिहार में, उत्तर भारत में मान लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की थी और दक्षिण भारत में पवन कल्याण जी। अच्छा रोहित जी ये बताइए, सुनने में आ रहा है हमको कि चिराग पासवान जी मतलब वाइस चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री का भी जो है दावा ठोक रहे हैं और राज्यसभा के लिए भी दावा ठोक रहे हैं और सीटों का जितना सीट है उसके लिए भी दावा ठोक रहे हैं। तो इसमें कितना हद तक सच्चाई है कि इसके बारे में? सच्चाई नहीं है इसमें। उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं कोई? उन अभी राज्यसभा की बात चल रही है। क्या बात करते? कह रहे थे कि बिहार बुला रहा है, बिहार हमको अब बुला रहा है, दिल्ली से हम बिहार आने वाले हैं। विधानसभा की तैयारी चल रही है, विधानसभा की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, तो राज्यसभा की तो बात कहीं कुछ चल ही नहीं रही है। अच्छा, ऐसा क्यों बोले कि हमको बिहार वाले बिहारी बुला रहे हैं, अब हम बिहार लौटने को हैं, केंद्र का नेतृत्व नहीं, अब बिहार का हम नेतृत्व करेंगे, ऐसा बात चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले मीडिया में भी बोले हुए थे। वो 2021 से ही बोलते हैं। हाँ। उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विजन है उनका, और उन्होंने काफ़ी सारा उसके
पीछे भी काम किया है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी बनती है जहाँ वहाँ पे आप जाके अभी विकास देखिए। आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार के? एज अ कार्यकर्ता मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बने बिहार। चिराग पासवान जी? बिल्कुल, सच में बनने चाहिए। युवाओं को आप मौका दो। दावे के साथ आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल बनने चाहिए ना। आपको नहीं लगता है चुनाव के बाद पासवान जी के अंदर आपको कैलिब्रिटी दिखती है मुख्यमंत्री बनने की? युवा है, शिक्षित है, विजनरी है, सारी खूबियां तो है। नीतीश जी अनुभवी हैं। अच्छा रोहित जी, ये बताइए, चिराग पासवान और नीतीश जी में ये 80-90 का आंकड़ा जो है चल रहा था, शायद इसके वजह से आप कह रहे हैं क्या? नहीं, पहले तो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी तो उस टाइप का हैं, सही तरीका से काम नहीं कर रहे हैं बिहार में। ऐसा हमारा मानना नहीं है। और ये दोनों बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं। उनका पार्टी जो है यानी लोजपा रामविलास पार्टी जो है जदयू के विरोध में ही कि वो अपना कैंडिडेट लाई थी, और कई सारे लोग जगह पर जो है रनर भी आप लोग रहे हुए थे। अभी ये आपके पास अगर लिस्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। आप ये लिस्ट मीडिया के पास अगर है तो वो देखना चाहिए एनडीए के भी तमाम उन शीर्ष नेताओं को कि हम लोग काफ़ी सारी सीटों पे अकेले लड़के, अकेले लड़ने का तो पहले साहस शायद ही कोई करता है आज की डेट में। और जितनी सीटों पे अकेले लड़े थे उसमें से 40-50% सीटों पे हम लोग सेकंड रनर रहे हुए हैं आप लोग। हम बात करते हैं अब जातीय समीकरण पर। सबसे पहले अब कोई बात करें, अगर हम बिहार में अगर जाति की बात नहीं करें तो ऐसा लगता है कि बिहार में पॉलिटिक्स की बात कर जाति की बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा, हमारी बात जो है अधूरी रह जाएगी। तो ये जातीय समीकरणों को किस तरह से लोजपा रामविलास पार्टी मजबूती दिला रहा है इस विधानसभा चुनाव को लेकर? ये आपके तीखे सवाल बहुत भारी पड़ते हैं। नहीं बिल्कुल। अभी जातीय समीकरण पे एक हमारे नेता का ऐसा नारा है, ना करे जात ना पात की बात, ये करे सबकी बात। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ये भी नारा है। तो हमारा ऐसा कुछ जातीय समीकरण का कोई वैल्यू नहीं है। फैक्टर तो होता है जातीय फैक्टर तो बिहार चुनाव में बिल्कुल होता है, बट ऐसा हमारे पार्टी का कोई ना प्रिंसिपल आइडियोलॉजी या कहीं मैनिफेस्टो हम जातिगत समीकरण पे नहीं डालते। हमारा जरूर जाति की बात करते हैं हमारे नेता, और हमारे पास भी MY समीकरण है जिसमें M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ की बात करते हैं, युवाओं की बात। आपका दूसरा MY हो गया इधर। यस, तो हम लोग भी आरजेडी का मतलब MY का काट आप खोज लिए हैं कि नहीं? MY मतलब जो है महिला और यूथ है। काट क्यों खोजेंगे? हम तो हम अपनी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपनी चीजें ला रहे हैं, और हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। और महिलाओं और युवाओं की बात करने वाले पहले नेता बने श्री चिराग पासवान जी, जो वाकई में कर रहे हैं। मजबूती से आप लोग चुनाव लड़िएगा बिहार में? पूरी मजबूती से 243 सीटों पे फुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सुनने में आ रहा है कि मीडिया में चल रहे हैं कि चिराग पासवान जी के कॉल नहीं मतलब लग पा रहे हैं, जो एनडीए के जो मजबूत जो नेता हैं सीटों बंटवारा को लेकर के, ऐसा सुनने में आ रहा है, सुर्खियां आ रही है मीडिया के सामने। कौन बोलता है ये इतना लेंगे उतना होगा? ऐसे आपके जो मैनेज नहीं बैठ पा रहे हैं आपके सूत्र, अभी सूत्रों के माध्यम से ये आया होगा, बट ये कोई सूत्र में कुछ मेरे को तो दम नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी करीब से हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है जब आप रीच करना चाहें यू कैन रीच हिम। मतलब मोदी जी के जो हनुमान है मजबूती से मोदी जी के साथ हैं। ऑफ कोर्स हैं, सच में। जनप्रतिनिधि हैं तो वो अपना मोबाइल क्यों बंद करेंगे? जनता उनको चुन के लेके गई है और वो मोबाइल बंद करेंगे? इधर राजद वाले कह रहे हैं कि दरवाजा चिराग पासवान जी के लिए हमेशा सदा के लिए खुला है, आ सकते हैं, हमारे भाई हैं चिराग पासवान। तो वो है, वो तो हमारे भी मंत्री जी है ही ना, उनके बड़े भाई हैं। और तेजस्वी जी उनके छोटे भाई है। और हमारे भी आदरणीय है तेजस्वी जी। हमारे बड़े भाई छोटे भाई मिल सकते हैं कि नहीं कभी? नहीं, पारिवारिक देखिए, इलेक्शन और ये पर्सनल और प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर्सनली लेवल पे आज भी मिले हुए वो लोग। और बचा है पवन सिंह और उनकी जो पत्नी है, बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, इस पर किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो पूरा अलग मैटर है। और रही बात पवन सिंह का, तो मैं फ़ैन हूँ ऐसे अच्छा उनका, पर जहाँ तक एक महिला की बात है
तो महिला के हिसाब से मेरे को, मैं ज्योति सिंह के साथ इसके लिए खड़ा हूँ क्योंकि वो हमारी एक महिला समाज की है और इस समाज की कहीं ना कहीं वो बेटी है। और किसी भी एंगल से आपको अगर उनके साथ कुछ मनभेद हो गया है तो या तो आप क्लियर एक स्टैंड लीजिए, या तो यस पे जाइए या नो पे जाइए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए किसी को। मेरा कहना ये, और वो भी बेटी है, किसी की भी बेटी है और कोई भी समाज से आए उसका मीनिंग नहीं है, पर हर एक बेटी की एक अस्मिता है, उस अस्मिता का ख्याल रखते हुए आपके स्वाभिमान से समझौता कीजिए आप। अच्छा, ये अंत में सवाल एक और छूट गया था, चिराग पासवान जी शादी कब कर रहे हैं? करेंगे। कब करेंगे? करेंगे। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। पूछें, कभी बोले हैं या फिर पूछे हैं कि नहीं, कहें कि नहीं कि शादी कर लीजिए भैया, आप समय हो चुका है? सब लोग बोलते हैं सब लोग। तेजस्वी जी भी कह चुके हैं कि अब बड़े भाई का शादी हो जाता है, छोटा भाई तो शादी कर ही लिए हैं। हाँ, अच्छा है, उनको जाना था। ये अभी तेजस्वी जी के जो दूसरे बच्चे हुए उसमें उनको जाना भी था उनके घर पे, पर कुछ ये इलेक्शन का थोड़ा सा ये सब चलने में नहीं जा पाए हैं। बट मतलब ये है कि चुनाव बाद आप मतलब ये शादी होगा चिराग पासवान जी का? अब चुनाव बाद तो नहीं ऐसा बोल सकते, पर शादी तो करेंगे ना, कभी तो करना ही पड़ेगा। और हम लोग की भी दिली इच्छा है कि करें, और दूसरी एक दिली इच्छा एज अ कार्यकर्ता ये भी है कि मुख्यमंत्री बने वो बिहार के, 2025 हो, 2030 हो या कभी भी, पर मुख्यमंत्री तो एक दिन हम देखना ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। देखिए, रोहित सिंह जी थे हमारे साथ मौजूद थे, जो कि है गुजरात के इकोनॉमिक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और देखिए, जितने भी लोजपा रामविलास पार्टी के जो नेता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवक हैं, सभी लोग का निगाह जो है बिहार पर है। और बिहार को किस तरह से फतेह करना है, किस तरह से मोदी जी के जो हनुमान हैं चिराग पासवान जी, वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं, किस तरह से इनके पार्टी को मजबूती दिलाया जाए। तमाम जो कार्यकर्ता, जो लीडर हैं, अब लग चुके हैं अपने पार्टी को फतेह दिलाने के लिए। देखिए कहां पर जो है और कितने सीटों पर चिराग पासवान जी मानते हैं। हालांकि बात की रोहित सिंह जी से, हालांकि आपका क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।